हेलो एवरीवन, ये हमारा ऑडिट का सेकंड टॉपिक है। तो सेकंड वीडियो है। इसमें हम लोग ऑडिट के अदर टॉपिक्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है, ऑडिट का क्या दायरा है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्कोप ऑफ ऑडिट मतलब क्या है? मीन्स द ड्यूटीज़ और एक्टिविटीज़ दैट द ऑडिटर हैज़ टू परफॉर्म अंडर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ द ऑडिट। ठीक है, तो जो भी ड्यूटी है या जो भी कार्य करने हैं ऑडिटर को, ठीक है, ऑडिट पीरियड के दौरान ऑडिट के लिए, तो उसको ही हम लोग स्कोप ऑफ ऑडिट बोल देते हैं। ठीक है, या क्या उसका दायरा है ऑडिट, किस किस चीज़ों का ऑडिट होगा, मतलब क्या क्या ड्यूटीज़ जो परफॉर्म करना है ऑडिटर को, तो यही उसका डिफाइन करता है स्कोप। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड पॉइंट है, स्कोप ऑफ ऑडिट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो क्या नेचर और टाइप है ऑर्गेनाइजेशन का, उस पर डिपेंड करता है कि ऑडिट का स्कोप क्या होगा। ठीक है, जिसका ऑडिट होने वाला है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का, उसका क्या नेचर है और क्या उसका टाइप है। ठीक है, तो नेचर नेचर और बिजनेस का मतलब क्या होता है? नेचर का मतलब हो गया यहाँ पे नेचर कि वह ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है। जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कपड़े बनाने से संबंधित कोई काम करते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? टेक्सटाइल है इसका मेन काम। ठीक है, वैसे ही जैसे दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन शूज़ या सैंडल्स, ठीक है, जूते चप्पल अगर तैयार करती है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? किस इंडस्ट्री में है वो, उसका नेचर क्या है? फुटवियर का है। ठीक है, जैसे मैकडोनल्ड्स हो गए, डोमिनोज हो गए, तो ये किस में आ जाएंगे? फूड सर्विसेज में। ठीक है, तो मेन काम जो वो करती है वो हो गया उसका नेचर। ठीक है, और ये टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ठीक है, तो टाइप्स में ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तीन तरह की हो सकती हैं। जैसे पहला है जैसे मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ बनाती है, ठीक है, बनाने से इन्वॉल्व है, तो उसका टाइप क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग में है। ठीक है, दूसरा ट्रेडिंग बोलते हैं हम लोग, कि वो क्या करती है? बाय एंड सेल करती है, खरीदती है और बेचती है। ठीक है, तो बाय और सेल से अगर संबंधित है वो, तो ट्रेडिंग ट्रेडिंग वाला टाइप हो गया, उसका ट्रेडिंग बिजनेस हो गया। और थर्ड क्या है? सर्विस। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्विस देती है, ठीक है, सेवा प्रदान करती है, तो वो सर्विस बिजनेस में चला जाएगा। तो तीन तरह क्या हो गया? ठीक है, तीन तरह के हो गए, पहला मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा ट्रेडिंग और तीसरा सर्विसेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। फिर स्कोप ऑफ ऑडिट डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑडिट, किस तरह का ऑडिट होना है। तो जैसे पिछले टॉपिक में हमने देखा था, पिछले वीडियो में, कि स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है या वॉलेंट्री। ठीक है, तो अलग उसका स्टैट्यूटरी में मेंशन रहता है किस तरह, अगर स्कोप है उसमें मेंशन है ऑलरेडी, तो उसी के हिसाब से चलना होगा। ठीक है, वॉलेंट्री में तो एग्रीमेंट के बेसिस पे, ठीक है, और दूसरे कंडीशंस पर डिसाइड होता है। फिर डैट इज़ टू बी परफॉर्म्ड एज मैंशनड इन द अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट लेटर में भी देख के कि क्या क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, वहाँ से भी हम देख सकते हैं। ठीक है, फिर जनरली द स्कोप ऑफ ऑडिट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो जो ऑडिट है, ठीक है, सामान्यतः उसमें क्या क्या आता है, ठीक है, क्या क्या करना रहता है, दायरा क्या है? तो एग्जामिनेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का विथ रीजनेबल स्किल एंड केयर। ठीक है, तो ठीक ढंग से चेक किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट को, जर्नल को, लेजर को, ट्रायल बैलेंस को, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को, और उनका इसके साथ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है, उनका टोटल, सब टोटल्स, ये सारा चीज़ उसमें चेक किया जाएगा कि ठीक से कैरी फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं, ठीक है, टोटल मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर वाउचिंग। वाउचिंग में जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, ठीक है, वाउचिंग क्या होता है? हम लोग मिलाते हैं ट्रांजैक्शंस को, कि ट्रांजैक्शन सही से रिकॉर्डेड किए गए हैं कि नहीं, उनके प्रूफ से। ठीक है, वाउचर से हम लोग देखते हैं। तो टेस्ट चेकिंग होता है, कुछ ही बिल्स को देखा जाता है लॉट्स में। ठीक है, कुछ ही बिल्स को देखा जाता है और उन्हीं के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि वो क्या है, सही से
है कि नहीं, बाकी सब ट्रांजैक्शंस का भी उसी से हम लोग जांच लेते हैं कि बाकी सब ट्रांजैक्शन सही से रिकॉर्ड किए गए हैं कि नहीं। ठीक है, तो कुछ ही बिल्स को देख के हम लोग अंदाज़ा लगाने का कोशिश करते हैं। वैसे इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे, ये डिटेल में है वाउचिंग चैप्टर। ठीक है, तो टेस्ट चेकिंग, डिटेल चेकिंग में तो पूरा अच्छा से चेक होता है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे इसके बारे में आगे हम लोग, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर हमारा टॉपिक ही है। ठीक है, तो उस समय हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। फिर वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ठीक है, वेरीफाई होता है कि एक्चुअली में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन का है कि नहीं जो बैलेंस शीट में दिख रहा है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग टॉपिक करेंगे, आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे इसको। हमारा हेडिंग होगा उस समय वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, तो उस समय हम लोग इस पर डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से तैयार किया गया है कि आप इससे क्या कर सके, आप नोट्स भी बना सके। ठीक है, तो ये इंग्लिश वालों के लिए हो गया और नीचे हिंदी वालों के लिए भी है। ठीक है, तो आप यहाँ से अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको क्या किया, डिटेल में कर दिया कि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप हिंदी में यहाँ पे पॉज कर सकते हैं देखने के लिए, और इंग्लिश वालों का तो यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारा पेज 1 था। अब हम लोग चलते हैं पेज 2 पर। ठीक है, तो स्कोप ऑफ ऑडिट का जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा वेरिफिकेशन पे ख़त्म नहीं हुआ था, ये और आगे है। ठीक है, ये लास्ट पेज है स्कोप का। तो इसके बाद जो पॉइंट है, क्लैरिफाइंग सस्पिशंस एंड डाउट्स थ्रू इन्वेस्टिगेशन। तो ऑडिटर क्या करते हैं, जो भी उनको डाउट्स आता है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशंस डिमांड करते हैं, मतलब एक तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, स्पष्ट करते हैं चीज़ों को। फिर कलेक्टिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है, ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करना होता है, प्रूफ कर उनको इकट्ठा करना पड़ता है कि जो भी वो बात कहने वाले हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर, तो उसके लिए वो प्रूफ भी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, कि उनके हिसाब से ठीक है कि नहीं, तो वो अपने हिसाब से उसका जांच पड़ताल करते हैं और उससे संबंधित जितने भी प्रूफ वो इकट्ठा कर सके, ठीक, कि ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड भी करते हैं उसको। इस आगे आगे हम लोग ऑडिट प्रोग्राम जब करेंगे तो इस पॉइंट को और अच्छे से हम लोग डिस्कस कर सकेंगे वहाँ पे। ठीक है, फिर डिमांडिंग सर्टिफिकेट्स और रिटन स्टेटमेंट्स फ्रॉम द मैनेजमेंट और TCWG। ये TCWG क्या है, आप फुल फॉर्म लिखिएगा, आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे। ठीक है, दोज चार्ज्ड, CHARGED। ठीक है, दोज चार्ज्ड with governance। ठीक है, दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस, CE। ठीक है, दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस, तो आपको फुल फॉर्म लिखना है। ठीक है, TCWG, वेयर एवर कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट। तो ऑडिटर को कभी कभी मैनेजमेंट से सर्टिफिकेट्स भी चाहिए होता है। ठीक है, दो चार्ज विद गवर्नेंस, वही यहाँ पे मैनेजमेंट या दो चार्ज की जिन लोगों को मैनेजमेंट का भार दिया गया है चलाने के लिए। ठीक है, तो उनसे कभी कभी सर्टिफिकेट्स भी वो डिमांड करते हैं जहाँ ज़रूरत होती है। ठीक है, आगे हम अगर ऐसा टॉपिक आएगा तो उस समय आपको और अच्छे से क्लियर कराएंगे। ठीक है, फिर असर्टेनिंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स या प्रोसीजर्स या अदर एक्टिविटीज़ अंडरटेकन। तो ट्रू एंड फेयर व्यू दर्शा रहा है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसको वो चेक करते हैं। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं है, किसी और चीज़ का ऑडिट है, जैसे आगे हम लोग एक देखेंगे, ऑपरेशनल ऑडिट भी होता है, फिर मैनेजमेंट ऑडिट भी होता है, फिर टैक्स ऑडिट भी होता है, सोशल ऑडिट होता है, तो बहुत और भी तरह के ऑडिट होते हैं। तो उस केसेस में इस पे ही सिर्फ व्यू नहीं देना होता है, और जो प्रोसेस वो अंडरटेक कर रहे हैं, ठीक है, उसका भी ऑडिट, जिसका ऑडिट हो रहा है उस पर अपना व्यू देना होता है। ठीक है, फिर इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिट रिपोर्ट भी बनाते हैं ऑडिटर। ऑडिट रिपोर्ट में जैसा कि हमने पहला वीडियो में देखा था कि ओपिनियन, अपना राय व्यक्त करते हैं ऑडिटर। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट रहता है जहाँ पे फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड है और कानून के द्वारा, और अगर या किसी दूसरे रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, जैसे बैंक का जो ऑडिट होता है तो उनका फॉर्मेट है जो, ठीक है, इंश्योरेंस के लिए अलग है। तो जहाँ पे फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड है तो उसी हिसाब से ऑडिटर को अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाना होता है। ठीक है, उसमें अपना राय व्यक्त करते हैं वो। ठीक है, तो ये हमारा स्कोप ऑफ ऑडिट था।
ठीक है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये इंग्लिश के लिए था, तो पॉज करके आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, ये हिंदी वालों के लिए हो गया, यहाँ पे आप पॉज करके अ, उसको लिख सकते हैं, TCWG का फुल फॉर्म लिखिएगा, ठीक है। फिर क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर, ठीक है, क्या क्या क्वालिटी होने चाहिए ऑडिटर में, ठीक है। ठीक है, योग्यताएं क्या होने